1914 का साल था। अटलांटिक महासागर में एक वीरान द्वीप जहां सिर्फ एक लाइट हाउस खड़ा था। एक सरकारी जहाज उस दिशा में बढ़ रहा था। वेदर ऑफिसर डेविड को उस द्वीप पर भेजा गया था। उसका काम था मौसम का अध्ययन करना। 1 साल तक वहीं रहकर बदलावों का निरीक्षण करना था। कप्तान एक्सेल के नेतृत्व में शिप द्वीप तक पहुंचा। बोट से डेविड और कप्तान द्वीप पर उतरे। वहां सिर्फ एक छोटा घर और लाइट हाउस था। पुराने ऑफिसर की जगह अब डेविड नियुक्त हुआ था, लेकिन जब वे घर पहुंचे वहां सब अस्त व्यस्त पड़ा था, जैसे कोई हादसा हुआ हो। कप्तान और डेविड लाइट हाउस की ओर गए। वहां का दरवाजा लकड़ियों से पूरी तरह बंद था। दोनों ने खटखटाया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। अंततः दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। ऊपर एक अजनबी मिला। नाम था ग्रूनर। उसने कहा, पुराना ऑफिसर मर चुका है, कोई बीमारी या शायद किसी ने मार डाला। ग्रूनर की बातों ने डेविड और कप्तान को असहज कर दिया। कप्तान ने डेविड को लौटने का विकल्प दिया, लेकिन डेविड ने वहीं रुकने का निर्णय लिया। पैसे की जरूरत थी। कप्तान ने उसे एक गन दी सुरक्षा के लिए। जहाज वापस चला गया। डेविड ने घर को रहने लायक बनाया। एक दराज में उसे पुराने ऑफिसर की डायरी मिली। उसमें द्वीप के बारे में लिखा था, लेकिन बातें अधूरी थीं। अजीब जानवरों के चित्र भी बने थे। डेविड ने सोचा, शायद अकेलेपन में वह ऐसा करता था। एक पन्ने में उसकी पत्नी की फोटो भी लगी थी। डायरी पढ़ते पढ़ते डेविड सो गया। सुबह डेविड काम पर निकला। समुद्र किनारे अजीब पत्थरों और शेल्स का पैटर्न देखा। उसे लगा ग्रूनर ने बनाया होगा। फिर वह मौसम का डेटा जुटाने लगा। दूरबीन से देखा, ग्रूनर के साथ किसी और की झलक मिली। शायद भ्रम था। रात आई। डेविड अकेला घर में था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। नाम पुकारा, पर कोई जवाब नहीं। जैसे ही उसने लैंप लेकर आगे बढ़ा, दरवाजे के नीचे से एक भयानक हाथ अंदर आने लगा। वह इंसान का नहीं था। डेविड डर के मारे बेसमेंट में छुप गया। एक क्रैक से उस अजीब प्राणी की आंखें उसे घूर रही थीं। डेविड ने छुरी। वो प्राणी चीखता हुआ भाग गया। डेविड ने बेसमेंट का दरवाजा कसकर बांध दिया। पूरी रात जागते हुए बिताई। सुबह बाहर देखा, रेत पर अजीब निशान थे। वो इंसानी नहीं थे। अब उसे एहसास हुआ, ग्रूनर ने लाइट हाउस के चारों ओर लकड़ियां क्यों लगाई थीं। डेविड तुरंत लाइट हाउस की तरफ दौड़ा। ग्रूनर ने उसे अंदर नहीं आने दिया। बोला, तुझे शिप के साथ लौट जाना था। डेविड वापस घर लौटा। हर खिड़की बंद की। नुकीली लकड़ियां लगाईं। गेट के बाहर किताबें और तेल छिड़ककर आग लगाने का इंतजाम किया। घर के अंदर एक बॉक्स मिला। उसमें गन और बुलेट्स भी थीं। रात घेर आई। डेविड गन लेकर बैठा था। अचानक समुद्र से कई प्राणी निकलते दिखे। वो सभी उसके घर की ओर बढ़ रहे थे। डेविड ने फायर किया। कुछ गिर पड़े, बाकी और हिंसक हो गए। डेविड ने गेट के बाहर रखी किताबों में आग लगा दी। प्राणी डरकर। तभी ग्रूनर के पास एक अजीब प्राणी था। वो उसका पालतू निकला। डेविड ने शर्त रखी, अगर जिंदा रहना है तो लाइट हाउस में रहने दो। ग्रूनर ने धीरे धीरे हामी भर दी। दोनों अंदर आ गए। सुबह डेविड ने देखा, वही प्राणी उसका जला हुआ हाथ चाट रहा था और हाथ धीरे धीरे ठीक हो गया। डेविड अब ग्रूनर से प्राणियों के बारे में जानने लगा। एक फीमेल प्राणी थी, नाम दिया अनारियस। ग्रूनर ने उसकी जान बचाई थी, तभी से वो साथ थी। मगर ग्रूनर उसे इंसानियत से नहीं, गुलाम समझता था। डेविड अब समझ गया, हर रात वो प्राणी अनारियस को वापस ले जाने आते हैं। डेविड अब यहां से जाना चाहता था। ग्रूनर ने कहा, कोई शिप नहीं आती, लेकिन डेविड ने विश्वास नहीं किया। रात फिर आई। प्राणी हमला करने लगे। डेविड फायर करता रहा। धीरे धीरे उसने डर पर काबू पा लिया। दिन रात गुजरते गए। डेविड और ग्रूनर का एक रूटीन बन गया। डेविड को अब अनारियस के लिए बुरा लगने लगा। दोनों के बीच दोस्ती हो गई। एक दिन उन्होंने देखा, प्राणी कम आ रहे हैं। ग्रूनर ने कहा, अब उनकी संख्या बढ़ रही है। एक रात लाइट भूल गए। प्राणी हमला कर बैठे। दोनों लाइट हाउस के टॉप पर पहुंचे। ग्रूनर घायल। सुबह प्राणी लौट गए। डेविड ने समंदर में जहाज देखा। फ्लेयर गन से सिग्नल दिया, लेकिन ग्रूनर ने रोक दिया। अनारियस ने ग्रूनर पर हमला कर दिया। शिप चला गया। डेविड टूट चुका था। फिर एक दिन अनारियस ने उसे एक असली बोट दिखाई, छिपी हुई। डेविड को उम्मीद जगी। ग्रूनर ने बताया, बोट एक पुराने जहाज से आई थी। डेविड ने प्लान बनाया, डाइविंग सूट पहनकर समंदर में डायनामाइट ढूंढने का। ग्रूनर नहीं माना, पर डेविड अकेले चला गया। नीचे पहुंचकर डायनामाइट मिला, लेकिन प्राणी आ गए। डेविड ने सूट छोड़कर खुद ऊपर तैर कर आया। उन्होंने लाइट हाउस के चारों ओर डायनामाइट बिछाया। महीनों बीत गए। प्राणी गायब हो गए। ग्रूनर ने कहा, शायद उन्हें पता चल गया है। एक दिन ग्रूनर ने अनारियस को बुरी तरह मारा। डेविड ने उसे रोका। दोनों ने नया प्लान बनाया। लाइट हाउस का गेट खुला छोड़ दिया। रात प्राणी फिर आए। डेविड ने फायर किया,
लेकिन ग्रूनर ने डायनामाइट का लीवर दबाया, कुछ नहीं हुआ। कनेक्शन डेविड ने खोला था। वो ऊपर भागा, कनेक्शन जोड़ा, ब्लास्ट हुआ, कई प्राणी मारे गए। दूसरा लेयर भी उड़ाया। सुबह होश आया, अनारियस गायब थी। डेविड ने देखा एक प्राणी के गले में इंसानी चीज थी। उसे एहसास हुआ ये प्राणी भी इंसानों जैसे हैं। वो कभी दुश्मन नहीं थे। डेविड ने उनके लिए एक स्मारक बनाया, लेकिन अनारियस वापस नहीं आई। ग्रूनर की असली पहचान सामने आई। वो पुराना ऑफिसर था जिसने नाम बदल लिया था। एक दिन डेविड ने समुद्र किनारे अनारियस को देखा। सब प्राणी उसके साथ थे, लेकिन अब शांति थी। ग्रूनर ने फिर से बंदूक उठाई, पर अब कोई उसका आदेश नहीं मानता था। डेविड ने उसे रोका। ग्रूनर ने अंतिम बार हमला किया, पर डेविड ने उसका असली नाम लेकर रोक दिया, रॉबर्ट। रॉबर्ट को अपनी गलती समझ आई। उसने खुद को प्राणियों के सामने सरेंडर कर दिया। वो मारा गया। डेविड अकेला लाइट हाउस में रहा। 1 साल बाद गवर्नमेंट ऑफिसर आए। डेविड को लगा अब वह कभी नहीं लौटेगा, पर उसने चुप रहना चुना। वह भी ग्रूनर की तरह वहीं रह गया। अगर आपको यह मूवी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।